बहुत समय पहले चंदर नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहां के राजा थे राजा विक्रमजीत सिंह। नगर के पास ही एक बहुत घना जंगल था। इसी जंगल में एक दिन एक बहेलिया चिड़ियों को पकड़ने के लिए घूम रहा था। बहुत देर घूमने के बाद भी वो कोई चिड़िया नहीं पकड़ पाया था और निराश हो चला था कि अचानक उसने देखा एक चट्टान पर बाज के दो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे। ओए लाले दी जान, इतने सुंदर बाज के बच्चे, अगर मैं इन्हें महाराज को उपहार में दे दूं तो मुझे बड़ा अच्छा इनाम मिल सकता है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने बाज के दोनों बच्चों को पकड़ लिया और अगले दिन दरबार में महाराज के सामने पेश किया। बाज के बच्चों को देखकर महाराज बहुत खुश हुए। अरे, ये तो बड़ी अच्छी नस्ल के बाज लगते हैं। ऐसे बाज तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। मंत्री जी, इस बहेलिये को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं और किसी अनुभवी व्यक्ति को इन बाजों को पालने के काम में लगाया जाए। मंत्री ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। बहेलिया अपना इनाम लेकर चला गया और उचित पालन पोषण के लिए बाज के दोनों बच्चों को एक जानकार व्यक्ति को सौंप दिया गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा की इच्छा हुई कि उन बाज के बच्चों को देखा जाए और राजा उस स्थान पे पहुंचा जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने बाज पालने वाले से कहा, अरे वाह, ये बाज तो काफी बड़े हो गए हैं और निश्चित ही उड़ने भी लगे होंगे। जरा हमें भी तो दिखाइए, ये कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। राजा के ऐसा कहने पर बाज पालने वाले ने बाजों को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही एक बाज ने उड़ान भरी और देखते ही देखते वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन वहीं दूसरा बाज जरा सा उड़ने के बाद ही फिर से आकर उसी डाल पर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। राजा ने पूछा, अरे भाई, ये दूसरा बाज वापस क्यों आ गया? भला ये ऊंची उड़ान क्यों नहीं भर रहा? इस पर बाज पालने वाले ने कहा, पता नहीं महाराज, मैं खुद भी अब तक ये बात नहीं समझ पाया। ये दूसरा बाज हमेशा ही जरा सी उड़ान भर के वापस डाल पे आके क्यों बैठ जाता है। ये देख के राजा को बहुत हैरत हुई कि एक ही नस्ल के दो बाज, जिन्हें एक ही व्यक्ति ने एक ही तरह से पाला है, वो उड़ान भरने में भला एक दूसरे से अलग क्यों हैं। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा विक्रमजीत सिंह के दूसरे बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल होगा, उसे महाराज की तरफ से 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राजा के इस ऐलान के बाद कई लोगों ने बाज को उड़ाने की कोशिश की। किसी ने हवन कराया, किसी ने ताबीज पहनाया, तो किसी ने डंडे से डराया, पर बाज किसी भी तरह से ऊंचा उड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही थोड़ा सा उड़ के वापस डाल पर आकर बैठ जाता था। राजा विक्रमजीत सिंह भी निराश हो चुके थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरा बाज कभी ऊंची उड़ान भर सकेगा। एक दिन की बात है, वो राजमहल की छत पर खड़े थे कि अचानक उन्होंने देखा दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां उन दोनों बाजों का पालन पोषण किया जा रहा था और बाज पालने वाले से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये दूसरा बाज अचानक इतना ऊंचा कैसे उड़ने लगा? बाज पालने वाले ने कहा, महाराज, ये इस किसान ने किया है। तब राजा ने किसान से पूछा,
जो काम बड़े बड़े ज्ञानी पंडित और विद्वान नहीं कर सके उसे तुमने कैसे कर दिखाया? किसान ने कहा, महाराज, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं और ना ही मुझे वेदों का ज्ञान है। मैंने जीवन में जो भी सीखा है वो अपने अनुभव और तजुर्बे से सीखा है। मैंने देखा कि ये बाज उस डाल का मोह नहीं छोड़ पा रहा है जिस पर ये बचपन से बैठता आया है। ये डाल ही इसके पैरों की जंजीर बन गई है और इसे ऊंचा उड़ने से रोक रही है। इसलिए मैंने इस डाल को ही काट दिया और जब डाल नहीं रही तो ये भी अपने साथी के साथ ऊंचा उड़ने लगा। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने किसान को 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बाज को तो किसान ने डाल काट के आजाद कर दिया और वो उतना ऊंचा उड़ पाया जितना ऊंचा वो उड़ सकता था। लेकिन कहीं आप भी किसी ऐसी डाल से बंधे तो नहीं हैं जो आपको ऊंचा उड़ने से रोक रही हो।